जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज माघ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और आज चौथे दिन पूजा की जाती है महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की। तो आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं माघ गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की कथा और साथ ही अंत में आप सुनेंगे श्री दुर्गा चालीसा। तो इसीलिए हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और दी जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो देखिए, 10 महाविद्याओं में माँ भुवनेश्वरी चौथा स्वरूप है। अपने नाम के अनुरूप ही तीनों लोकों की स्वामिनी है माँ भुवनेश्वरी, यानी कि भुवन की ईश्वरी, यानी कि पूरे पृथ्वी की ईश्वरी स्वामिनी। आद्या शक्ति माँ भुवनेश्वरी पूरे संसार को धारण करती है, इसका पालन पोषण करती है। इसीलिए माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत दात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल पांचों तत्वों का निर्माण करती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम अंग में हमेशा विराजमान ही रहती है। इनकी पूजा करने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूप माना गया है और आद्या शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी है, यानी कि हमेशा उनके साथ ही रहती हैं। माँ का रूप बहुत ही सौम्य है और अपने भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाला है। देवी पुराण में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी मूल प्रकृति का ही दूसरा नाम है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से ऐसी आभा निकलती है जैसे कि सुबह के समय सूर्य देवता से निकलती है और माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है और उनके 3 नेत्र हैं और उनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी की भुजाओं में पाश, अंकुश, रथ और अभय मुद्रा विराजमान रहती है। तो चलिए आज हम आपको इनकी जन्म से जुड़ी पुरानी कथा के बारे में बताते हैं। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करे। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न ही जल हो और न ही स्थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदिशक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं हैं, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। तब देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के बाद वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत ही मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों के सन्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमय थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा और ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए
की देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। तो बोलिए जय माँ भुवनेश्वरी। और आइए अब सुनाते हैं आपको श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न बाल भव दुख निवारिणी। की हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्तर और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नरप अति अभिमानी, जहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तेहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग्य न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोही डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जियूं दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। सब भक्त शरण निज जानी, करहु कृपा माँ जगदम्ब भवानी। तो बोलिए दुर्गा माता की जय। हे माँ, अगर इसे पढ़ने या सुनने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए जय माता दी।